ओम शांति। आज शिव बाबा के 23 जुलाई 1969 के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। टॉपिक है सफलता का आधार परखने की शक्ति। सफलता का आधार परखने की शक्ति। आज बाप दादा कहते, बाप दादा एक एक को देखते हुए क्या देखते हैं? बाप दादा हर एक में 4 बातें देख रहे हैं। वो कौन सी 4 बातें हैं? हर एक ने अपना अपना विचार कर सुनाया। एक तो ताज देख रहे थे, दूसरा तख्त, तीसरा तदबीर और चौथा तकदीर। यही 4 चीज़ें हर एक में देख रहे हैं। काम का ताज कौन सा होता है मालूम है? तो आज बाप दादा तख्त नशीन व ताजधारी वत्सों की सभा में आए हैं। ताजधारियों को ही इस संगठन में बुलाया है, लेकिन हर एक का ताज अपना अपना तथा यथाशक्ति ही है। यह तो देख रहे थे कि इस काम में कौन कौन किस किस ताज तख्तधारी बन बैठे हैं, किस किस ने कितना बड़ा ताज धारण किया है व छोटा धारण किया है, और ताज को सदा ही सिर पर रखकर चलते हैं व कभी कभी ताज को किनारे रख देते हैं। आप सभी भी अपने आप को जानते हो ना, क्योंकि सभी चुने हुए रत्न हैं, तो इतनी पहचान तो ज़रूर होगी ही। अपनी तदबीर और तकदीर की परख है। आप अपने को पूरा परख सकते हो। समझो, मिसाल के तौर पर आप एडवांस पार्टी में जाते हो, तो अभी अभी आपके पुरुषार्थ प्रमाण आपकी तकदीर क्या होगी उनको समझते हो। अपने वर्तमान पुरुषार्थ और तकदीर को जानते हो। जब अपने को परख सकोगे तभी तो दूसरे को परख सकोगे। यह जानने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अब समय ही ऐसा आ रहा है जो कि परखने की शक्ति की आपको अति आवश्यकता है। सर्विस में सफलता पाने का मुख्य साधन ही यह है। जैसे जैसे परखने की शक्ति तीव्र हो जाएगी, वैसे वैसे ही सफलता भी मिलती जाएगी। परख पूरी न होने कारण जो उसको चाहिए, जिस रूप से उनकी तकदीर जग सकती है, वो रूप उनको नहीं मिलता है। इसलिए ही सर्विस की सफलता कम मिलती है। कम सर्विस करने वालों की रिजल्ट क्या देखने में आती है कि प्रजा तो बहुत बन जाती है, वारिस बहुत कम। वारिस कम निकलने का मतलब ही है कि उनकी रग को पूरा परख नहीं सकते हो। मरीज की पूरी परख होती है तभी तो ठीक औषधि मिलती है ना, फिर रोग भी खत्म हो जाता है। रोग खत्म हुआ फिर क्या होगा? खास जो निमित्त बने हुए पांडव हैं, उनको भविष्य में आने वाली बातों को परखने की शक्ति चाहिए और निर्णय करने की शक्ति भी चाहिए। निर्णय के बाद फिर निवारण की शक्ति भी चाहिए, तभी सामना कर सकेंगे। और सामना करने के बाद यज्ञ की प्रत्यक्षता की सफलता पाओगे।
आपको बाबा ने किस लिए बुलाया है? हिसाब किया जाता है ना। सीढ़ी उतरने और चढ़ने का ज्ञान सिखाने लिए बुलाया है। अब किस बात में उतरना है और किस बात में चढ़ना है? बड़प्पन तो पकड़ लिया है, मगर बड़प्पन होते हुए भी जहाँ पर छोटेपन की सीढ़ी उतरना होता है वहाँ पर फट उतर नहीं सकते हो। 1 सेकंड में मालिक और 1 सेकंड में बालक बनने की आवश्यकता है। जहाँ पर बालक बनना चाहिए वहाँ पर फिर मालिकपन भी कुछ देखने में आता है। जैसा समय वैसा ही स्वरूप कैसे बनाना चाहिए वो ही सिखाने के लिए बुलाया है। मिसाल के तौर पर आप कहीं भी संगठन के बीच में रहते हो। संगठन में कोई भी बात होती है तो उसमें विचार देने के समय मालिक बनकर विचार देना तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ पर संगठन का सवाल आता है वहाँ पर निमित्त बने हुए भाई बहनें जो फाइनल करते हैं उस समय फिर अपनी बुद्धि को बिल्कुल ही बालकपन में ले आना चाहिए। बालकपने की क्वालिफिकेशन क्या होती है? वहीं पर फोर्स में बोलेंगे, फिर वहीं पर ही बिल्कुल निसंकल्प बन जाएंगे। तो इसी रीति संगठन के बीच में निमित्त बने हुए के सामने अपनी मालिकपने की बुद्धि बनाकर राय देकर फट से बालकपने की बुद्धि बना लेनी है। इसी में ही फ़ायदा भी है। लेकिन जहाँ भी मालिकपन होता है उसकी रिज़ल्ट क्या होती है? एक तो समय खराब होता है और शक्ति भी वेस्ट जाती है, और जो 1-2 में स्नेह बढ़ना चाहिए वह कम होना संभव हो जाता है। इसलिए आप लोग जैसे कि जिम्मेवारियां लेते जाएंगे वैसे वैसे आपको इस सीढ़ी को उतरने और चढ़ने की आवश्यकता होगी। तो इन एडवांस भविष्य सर्विस की सफलता लिए ये शिक्षा दे रहे हैं। आप सब अनुभवी भी हैं। समय प्रति समय हर एक छोटा बड़ा अपनी शक्ति और सम्मान को रखने की कोशिश करता है, और आगे चलकर यह कुछ समस्या ज़्यादा सामने आने वाली है। इसलिए ही जो निमित्त बने हुए हैं उनको बहुत निर्माणचित बनना पड़ेगा। निर्माण अर्थात अपने मान का भी त्याग। त्याग से फिर और ही ज़्यादा भाग्य मिलता है। जितना आप त्याग करेंगे उतना और ही आपको सम्मान मिलेगा। जितना अपना सम्मान खुद रखवाने की कोशिश करेंगे उतना ही सम्मान गंवाने का कारण बन जाएंगे। इसलिए बालक और मालिक बने की सीढ़ी को जल्दी जल्दी उतरो और चढ़ो। इस अभ्यास को बढ़ाना है, इसलिए ही आपको बुलाया है। अब इसमें सफलता तो सभी होगी जबकि परिस्थिति को परखने की शक्ति होगी। परिस्थिति को परखने से फिर परिणाम ठीक निकलता है। परखते नहीं है तो परिणाम उल्टा हो जाता है। परखने की शक्ति बढ़ाने का पुरुषार्थ क्या है? दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई जांचनी चाहिए। संकल्प की जो शक्ति है
उनको ब्रेक लगाने की पावर हो। मन का संकल्प व बुद्धि की जजमेंट जो भी होती है, तो मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। ये दोनों ही शक्तियाँ की बहुत ज़रूरत है। इसी को ही याद की शक्ति व अव्यक्त शक्ति कहा जाता है। अगर ब्रेक ना दे सकेंगे तो भी ठीक नहीं, अगर टर्न नहीं कर सकेंगे तो भी ठीक नहीं, तो ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति होगी तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं गवाएंगे। एनर्जी वेस्ट न होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। यह भी अभ्यास भट्ठी में करना चाहिए। तो अपने मन और बुद्धि को कहाँ तक ब्रेक लगा सकते हो और मोड़ सकते हो, अपने को चेक करना है। कोई बात में एक्सीडेंट होने के